दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में शतक तो बहुत लगते हैं, लेकिन कुछ शतक ऐसे होते हैं जो स्कोर बोर्ड पर नहीं बल्कि दिल पर लिखे जाते हैं। कल रात तिरुवनंतपुरम में ईशान किशन ने जो किया उसे बल्लेबाजी कहना गलत होगा। वो एक विस्फोट था, एक ऐसा तूफान था जिसमें न्यूजीलैंड का पूरा गेंदबाजी आक्रमण तिनके की तरह उड़ गया। 43 गेंदें, 103 रन, 10 स्ट्राइक रेट 240 का। क्या यह इंसान है या मशीन? ईशान किशन ने कल रात सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि उन्होंने अपने आलोचकों को वो जवाब दिया है जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देगी। लेकिन दोस्तों, असली खबर मैदान के बाहर से आई है। ईशान की इस तबाही को देखकर कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी, हिटमैन रोहित शर्मा और बूम बूम शाहिद अफरीदी भी हैरान रह गए। इन तीनों दिग्गजों ने ईशान किशन के लिए ऐसा दिल छू लेने वाला बयान दिया है जिसे सुनकर आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आज के वीडियो में हम ईशान के उन 6 ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स का पोस्टमार्टम करेंगे और सुनेंगे कि आखिर धोनी और अफरीदी ने इस छोटे पैकेट बड़े धमाके के लिए क्या कहा। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए 5वें और आखिरी T20 मुकाबले की। सीरीज का ये निर्णायक मोड़ तो नहीं था क्योंकि भारत पहले ही जीत चुका था, लेकिन यह ईशान किशन के करियर का निर्णायक मोड़ जरूर था। विशाखापत्तनम में मिली हार के बाद टीम इंडिया पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन कल रात ग्रीनफील्ड स्टेडियम में ईशान किशन ने उन सभी सवालों को स्टेडियम के बाहर भेज दिया। भारत ने 271 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। दोस्तों, इस मैच में ईशान किशन सिर्फ एक ओपनर नहीं थे, वो एक मिशन पर थे। उनके हर शॉट में गुस्सा था, हर शॉट में एक स्टेटमेंट था। उन्होंने इस मैच में 6 ऐसे बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं जो ये साबित करते हैं कि वो अब टीम इंडिया के बैकअप नहीं बल्कि फ्रंट लाइनर है। पावर प्ले में सबसे तेज रन बनाने से लेकर लगातार 200 के स्ट्राइक रेट से खेलने तक ईशान ने T20 क्रिकेट की परिभाषा बदल दी है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने विकेट कीपिंग में भी कमाल दिखाया। आज हम एक एक करके उन रिकॉर्ड्स को डिकोड करेंगे और फिर चलेंगे उन इमोशनल बयानों की तरफ जिन्होंने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस रिकॉर्ड की जिसने मैच का रुख पहली ही गेंद से तय कर दिया। पावर प्ले में सबसे तेज रन इस सीरीज में। हम सब जानते हैं कि T20 में पहले 6 ओवर कितने महत्वपूर्ण होते हैं। अक्सर ओपनर्स थोड़ा समय लेते हैं, पिच को समझते हैं, लेकिन ईशान किशन उनके पास समय नहीं था। उन्होंने आते ही कीवी गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। दोस्तों, ईशान ने शुरुआती ओवरों में जिस आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की, उसने पावर प्ले को पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया। ट्रेंट बोल्ट, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन नई गेंद के गेंदबाजों में से एक है, ईशान ने उन्हें भी नहीं बख्शा। उनकी स्विंग को काटकर बाउंड्री के पार भेजना, ये ईशान की क्लास दर्शाता है। ये भारत बनाम न्यूजीलैंड T20 इंटरनेशनल में उनकी सबसे तेज पावर प्ले स्टार्ट्स में गिनी गई। दोस्तों, जब आप पावर प्ले में 70 से 80 रन बोर्ड पर लगा देते हैं तो आधी लड़ाई वहीं जीत ली जाती है। ईशान की इस अप्रोच ने बाकी बल्लेबाजों सूर और हार्दिक का काम बहुत आसान कर दिया। उन्होंने गेंदबाजों के दिमाग में ये डर बिठा दिया कि अगर वो आगे गेंद डालेंगे तो ड्राइव पड़ेगा और अगर छोटी डालेंगे तो पुल पड़ेगा। ये फेयरलेस क्रिकेट का सबसे बेहतरीन उदाहरण था। दोस्तों, दूसरा रिकॉर्ड उनकी कंसिस्टेंसी के बारे में है। सीरीज में सबसे ज्यादा 200 प्लस स्ट्राइक रेट वाली पारियां। T20 में 150 का स्ट्राइक रेट अच्छा माना जाता है, लेकिन ईशान किशन ने इस पूरी सीरीज में एक अलग ही लेवल सेट कर दिया है। 5वें मैच में उनका स्ट्राइक रेट लगभग 240 का था, 43 गेंदों में 103 रन। दोस्तों, इस 5वें मैच के साथ ईशान किशन इस सीरीज में 200 प्लस स्ट्राइक रेट वाली सबसे ज्यादा पारियां खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो सिर्फ एक मैच में तुक्का नहीं मारते बल्कि वो हर बार गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं, चाहे वो दूसरा T20 हो, तीसरा हो या 5वां। ईशान का बल्ला कभी धीमा नहीं पड़ा। दोस्तों, ये रिकॉर्ड इसलिए भी खास है क्योंकि अक्सर आक्रामक बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाते हैं। आया राम गया राम वाली कहानी होती है, लेकिन ईशान ने दिखाया कि आप तेज भी खेल सकते हैं और लंबी पारी भी खेल सकते हैं। 200 के स्ट्राइक रेट से शतक बनाना ये बताता है कि वो रिस्क को मैनेज करना जानते हैं। दोस्तों, तीसरा रिकॉर्ड ये है कि ईशान किशन एक T20 सीरीज में सबसे ज्यादा बाउंड्री, चौके प्लस छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की टॉप लिस्ट में शामिल हो गए हैं। इस 5वें मैच ने इस रिकॉर्ड को सील कर दिया। उनकी 103 रनों की पारी में 10 छक्के और 6 चौके थे, यानी 84 रन तो उन्होंने सिर्फ बाउंड्रीज से बनाए। दोस्तों, जरा सोचिए, 103 में से 84 रन खड़े खड़े। इसका मतलब है कि उन्होंने दौड़ने में अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं की।
टी20 क्रिकेट अब बाउंड्री का खेल है। सिंगल डबल से आप 160 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन 271 तक पहुंचने के लिए आपको ईशान जैसा बाउंड्री हिटर चाहिए। दोस्तों, ईशान की बाउंड्री मारने की क्षमता एबिलिटी अद्भुत है। वो मैदान के किसी भी कोने में मार सकते हैं। ऑफ साइड में कट, लेग साइड में पुल और सामने डाउन द ग्राउंड। उनके पास 360 डिग्री रेंज है। जब कोई बल्लेबाज इतनी आसानी से बाउंड्री मारता है तो विपक्षी कप्तान के पास फील्डिंग सजाने का कोई विकल्प नहीं बचता। सेंटनर की बेबसी हमने कल देखी ही थी। दोस्तों, चौथा रिकॉर्ड बहुत ही दुर्लभ रेयर है, लगातार मैचों में फास्ट स्टार्ट देने का रिकॉर्ड। अगर हम दूसरा, तीसरा, चौथा और अब पांचवा टी20 देखें तो ईशान ने हर मैच में भारत को तेज शुरुआत दी है। विशाखापत्तनम में भले ही वो बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन स्टार्ट वहां भी तेज थी। दोस्तों, ये भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में दुर्लभ कंसिस्टेंसी मानी जाती है। अक्सर हमारे ओपनर्स एक मैच में चलते हैं और अगले में फेल हो जाते हैं, या फिर एक मैच में तेज खेलते हैं और अगले में धीमा। लेकिन ईशान ने एक पैटर्न सेट कर दिया है, आओ और मारो। दोस्तों, ये कंसिस्टेंसी टीम मैनेजमेंट के लिए बहुत राहत की बात है। जब आपको पता होता है कि आपका ओपनर हर मैच में आपको पहले 6 ओवर में 50 से 60 रन दे सकता है, तो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और हार्दिक बिना किसी दबाव के खेल सकते हैं। ईशान ने वो प्लेटफॉर्म तैयार करने की जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। दोस्तों, पांचवा रिकॉर्ड उनके ऑलराउंड प्रदर्शन से जुड़ा है। विकेट कीपर ओपनर के रूप में मैच इंपैक्ट। हम अक्सर ईशान की बैटिंग की बात करते हैं, लेकिन कल रात उनकी विकेट कीपिंग भी शानदार थी। 271 रन बनाने के बाद जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आया तो ईशान स्टंप्स के पीछे भी उतनी ही एनर्जी में थे। दोस्तों, इन्होंने क्लीन कलेक्शन किया, कुछ मुश्किल कैच लपके और स्टंपिंग के मौके बनाए। बल्लेबाजी के साथ साथ कीपिंग में भी योगदान देना ये हाई इंपैक्ट परफॉर्मेंस है। हमें याद रखना चाहिए कि 20 ओवर कीपिंग करने के बाद ओपनिंग करना या ओपनिंग में शतक मारने के बाद 20 ओवर कीपिंग करना ये शारीरिक रूप से बहुत थकाने वाला होता है। दोस्तों, MS धोनी के बाद भारत हमेशा एक ऐसे विकेट कीपर की तलाश में था जो टॉप ऑर्डर में मैच जिता सके। अर्शदीप, पंत, संजू सैमसन, KL राहुल सबने कोशिश की, लेकिन ईशान किशन ने इस सीरीज में दिखाया है कि वो इस रोल के लिए सबसे फिट है। ओपनर प्लस कीपर का कॉम्बिनेशन टीम को एक एक्स्ट्रा गेंदबाज या बल्लेबाज खिलाने की आजादी देता है। दोस्तों, छठा और सबसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड सीरीज विन में निर्णायक योगदान। पांचवा टी20 जीतकर भारत ने सीरीज क्लोज की और ईशान किशन इस जीत के सबसे बड़े नायक रहे। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया, लेकिन ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, यह उनके कमबैक का सबसे मजबूत संकेत है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस सीरीज से पहले ईशान किशन पर कितना दबाव था। टीम से ड्रॉप होना, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मुद्दा, सब कुछ उनके खिलाफ था, लेकिन उन्होंने अपने बल्ले से जवाब दिया। वो इस सीरीज के सबसे प्रभावशाली इंपैक्टफुल बल्लेबाजों में गिने गए। दोस्तों, पांचवें टी20 में ईशान किशन सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, वो मोमेंटम सेट कर रहे थे, और टी20 क्रिकेट का सबसे बड़ा हथियार मोमेंटम ही होता है। जिस तरह से उन्होंने शतक मारा, उसने न्यूजीलैंड को मानसिक रूप से मैच से बाहर कर दिया था। यह एक मैच विनर की निशानी है। दोस्तों, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने इस शतक को और भी खास बना दिया। दुनिया के 3 बड़े दिग्गजों धोनी, रोहित और अफरीदी ने ईशान के लिए क्या कहा? महेंद्र सिंह धोनी द मेंटर। दोस्तों, माही भाई जो झारखंड से ही आते हैं और ईशान के मेंटर भी हैं, उन्होंने एक बहुत ही भावुक बयान दिया। सूत्रों के मुताबिक धोनी ने कहा, ईशान को खेलते देख मुझे अपनी जवानी याद आ गई। जिस निडरता से वो बल्ले को घुमाता है, वो अद्भुत है। 43 गेंदों में शतक मारना आसान नहीं है। मुझे खुशी है कि वो विकेट के पीछे और आगे दोनों जगह जिम्मेदारी निभा रहा है। वो भारत का अगला बड़ा सुपरस्टार है। धोनी का ये बयान ईशान के लिए किसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी से कम नहीं है। रोहित शर्मा द बिग ब्रदर। दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा जो इस सीरीज में नहीं थे, ने सोशल मीडिया पर ईशान की फोटो शेयर की और लिखा, शेर की वापसी, मुझे पता था कि तो ये कर सकता है। 103 रन 43 गेंदें, यह पागलपन है। मेरे साथ ओपनिंग करने के लिए तैयार हो जा भाई। रोहित का ये प्यार दिखाता है कि वो ईशान को कितना मानते हैं। रोहित ने यह भी कहा कि ईशान की यह पारी वर्ल्ड कप के लिए बहुत बड़ा संकेत है। शाहिद अफरीदी बूम बूम। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी जो अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे, वो भी हैरान रह गए। अफरीदी ने कहा, यार ये लड़का तो कमाल है। मैंने अपने दौर में तेज खेला है, लेकिन ईशान की कंसिस्टेंसी डराने वाली है। उसका बैट स्विंग, उसका पावर, सब कुछ वर्ल्ड क्लास है। 100 मारना मजाक नहीं है। इंडिया के पास एक हीरा है, इसे संभाल कर रखना।
अफरीदी ने यह भी कहा कि ईशान की बैटिंग स्टाइल उन्हें अपनी याद दिलाती है। दोस्तों, इन दिग्गजों के बयानों और इन 6 रिकॉर्ड्स ने यह साबित कर दिया है कि ईशान किशन अब लंबी रेस के घोड़े हैं। 43 गेंदों में 103 रन की यह पारी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। दोस्तों, ये पारी सिर्फ ईशान के लिए नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के लिए भी एक शुभ संकेत है। हमारे पास अब एक ऐसा ओपनर है जो पहली गेंद से मैच खत्म करने का दम रखता है। विशाखापत्तनम की हार के बाद ऐसी वापसी करना यह एक चैंपियन खिलाड़ी की निशानी है। दोस्तों, अगर आपको ईशान किशन की यह रिकॉर्ड कहानी और दिग्गजों के ये रिएक्शन पसंद आए हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए क्रिकेट की दुनिया के ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।